नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम पहुंची है जनसोई गांव में, जहां पर अम्बाला के वीर सपूत ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शहादत दी है। उस वीर सपूत के घर पर हम मौजूद हैं और मातम का पूरी तरह से यहां पर माहौल है, जहां गांव वालों को इस बात पर गर्व भी है कि गांव का बेटा देश के काम आया है। गांव के बेटे ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उस चीज़ को लेकर गांव वालों को गर्व भी है। लेकिन बात अगर वहीं परिवार की जाए, बच्चों की जाए, तो बहुत ज़्यादा गम का माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। बेहद ज़्यादा गम यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि एक बेटा और एक बेटी जो है उन्हें पीछे छोड़ गए हैं हवलदार निर्मल सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात थे, और राइट शोल्डर में गोली उनके लगी है और गोली कंधे में लगी, जिसके बाद वो घायल हो गए और उन्होंने अपना जो दम है वो तोड़ दिया है। लेकिन फ़िलहाल माहौल जो है वो गांव में बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ है और बताया जा रहा है कि 1 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर जो है वो जनसोई गांव में पहुंचेगा और उसके बाद पूरी तरह से सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर अम्बाला से, दुखद खबर आज अम्बाला से ये आ रही है कि अम्बाला के वीर सपूत जनसोई गाँव के हवलदार निर्मल सिंह ने जम्मू कश्मीर में दम तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा के लिए शहादत उन्होंने दी है और देश की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हमारी यही गुजारिश कि शहादत को सलाम करने के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अम्बाला का इतिहास, अम्बाला के वीर सपूत जो हैं वो देख सकें, कि लोग देख सकें कि अम्बाला के वीर जो हैं किस तरह से देश की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, देश के बॉर्डर पर वो तैनात हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जनसोई के जो वीर हैं उन्होंने देश की रक्षा के लिए शहादत दी है। और आपको बता दें कि जो जानकारी अभी हमें मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से जब फायरिंग की जा रही थी तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है निर्मल सिंह दे रहे थे। निर्मल सिंह जो है वो पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब दे रहे थे और इसी दौरान एक स्नाइपर की फायरिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से उनके कंधे पर गोली जो है वो लगी है और उसके बाद उनकी जो है दुखद मृत्यु हो गई है। तो ये दुखद खबर अम्बाला से इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं और परिवार जो है वो पूरी तरह से गम का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लगभग 1 बजे के करीब जो पार्थिव शरीर है वो गांव में पहुंचेगा और उसके बाद सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये खबर अम्बाला ही नहीं पूरे देश के लिए ऐसी है जिसने सभी की आंखें नम कर दी हैं, सभी को कहीं ना कहीं दुखी कर दिया है कि अम्बाला का जो वीर सपूत पिछले लगभग 15 से 16 सालों से देश की रक्षा कर रहा था, उसकी शहादत हो गई है। और परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार में इकलौते शख्स थे जिनके सिर पर परिवार का गुजारा चल रहा था, परिवार की रोजी रोटी चल रही थी। अब ग्रामीणों की माने तो, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी माने तो अब ये भी चिंता सता रही है कि आखिर पीछे से घर का चूल्हा चौखा कैसे चलेगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुरमीत जी, मुकुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से शहादत को सलाम की, सम्मान की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ग्रामीणों ने जो हमें जानकारी दी है वो यही बताया है कि निर्मल सिंह जी के परिवार में उनकी धर्मपत्नी हैं, माता जी हैं जो बीमार रहती हैं, वो व्हील चेयर पर हैं। एक भाई हैं वो मानसिक रूप से मानसिक रूप से कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 8 साल की है और एक बेटा भी है छोटा, वो भी अब उनके भी पालन पोषण की जो चिंता है वो सभी को सता रही है। लेकिन पिछले कई सालों से सेना में थे निर्मल सिंह और कल पाकिस्तान की नापाक हरकत, पाकिस्तान की घटिया और ओछी हरकत, जिस तरह से लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन किया जाता है, उसी को देखते हुए उसी के बीच एक गोली जो है वो निर्मल सिंह के कंधे पर हिट हुई है और उस दौरान वो शहीद हो गए हैं। और इस शहादत को अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ साथ अम्बाला का बच्चा बच्चा सलाम कर रहा है। अंदर होएगा। इस समय जनसोई में शहीद निर्मल सिंह के घर में हम मौजूद हैं, उनके परिवार में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार में गम का माहौल है, हर किसी की आंखें नम है। पूरा गांव यहाँ पर उमड़ा हुआ है। पूरे गांव में जो माहौल है वो गमगीन हो गया है, क्योंकि गांव के बेटे ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। और बहुत बड़ी ये शहादत है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जिस तरह से सीज़ फायर का उल्लंघन करता है,
उसी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। क्रॉस फायरिंग में शहादत जो है वो हुई है निर्मल सिंह की। और निर्मल सिंह अंबाला के जंसुई के रहने वाले हैं। पिछले 15 से 16 साल से सेना में तैनात थे। कई जगह पर उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, लेकिन कल एक गोली उनके कंधे पर लगी और ये दुखद खबर जो है वो पूरे अंबाला में फैल गई। फिलहाल तस्वीरें आपको अंबाला से दिखा रहे हैं और माहौल कैसा है इस वक्त। इस घर में, इस गांव में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी आंखों में आंसू नहीं है, जो इस समय गम में नहीं डूबा हुआ। कपड़े कपड़े भी दे ला लो कपड़े वाला वो देने में ला दोवें चीज़ों मेरी जिम्मेदारी डब्बी है पीछे ही होगी कितने चल ठीक है पीछे ही है सारा कुछ आहो माहौल बहुत ज़्यादा इस समय गमगीन है। यहाँ पर हर किसी की आंखें नम हैं। हर कोई गांव के बेटे को, निर्मल सिंह को याद कर रहा है। निर्मल सिंह के किस्से यहाँ पर लोग जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। बहादुरी के उसके किस्से जो हैं वो एक दूसरे को बताए जा रहे हैं कि कितना बहादुर था जो सीधे दुश्मन से लोहा लेते हुए आज शहादत दी है। लगातार
अम्बाला के जो वीर जवान हैं वो देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं। अम्बाला की अगर हम बात करें तो अम्बाला से हज़ारों की संख्या में जवान जो हैं वो सेना में भर्ती हो चुके हैं और एक बार नहीं कई बार अम्बाला देश को गर्वित महसूस करा चुका है। जब जब इसी तरह से भारत माँ की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अम्बाला के वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तब तब अम्बाला का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान आखिर अपनी इन ओछी हरकतों से कब बाज आएगा, कब पाकिस्तान जो है वो मानेगा, किस तरह से पाकिस्तान सुधरेगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। शहादत को अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की पूरी टीम आज सलाम कर रही है। आप लोग भी कमेंट्स के ज़रिए खबर को शेयर करके शहादत का सम्मान और सलाम कीजिए। अगली जो अपडेट होगी वो भी लेकर बेहद जल्द आपके सामने हाजिर होंगे।